दोस्तों, आज की कहानी है बहू जब तक जिंदा हूँ पूजा मैं ही करूँगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। वंदना, ओ वंदना बेटा, मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। आजा साथ में पूजा कर लेते हैं। आरती की थाली तैयार करके मीनाक्षी ने बहू वंदना को आवाज लगाई। हाँ मम्मी जी, बस आ ही रही हूँ। टिफिन पैक कर लूँ, बस 2 मिनट रुकिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए बहू वंदना ने कर धीरे धीरे बुदबुदाने लगी। ना जाने मम्मी जी को क्या सनक है पूजा करने की, और मुझे भी साथ बिठाना जरूरी है। एक तो सुबह सुबह इतना काम होता और ऊपर से ये रोज रोज हर छोटे बड़े त्योहार की पूजा बड़बड़ाते हुए। जैसे ही वंदना पीछे मुड़ी तो मीनाक्षी जी का पीछे खड़ा देखकर सक पका गई। मीनाक्षी जी ने बिना कुछ कहे भोग का हलवा लेकर बाहर आ गई और चुपचाप पूजा करने बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ वंदना ये जान चुकी थी कि मीनाक्षी जी ने उसकी सारी बड़बड़ सुन ली है, जिसके चलते वो खुद ही अपराध बोध का अनुभव कर रही थी। पति सूरज को टिफिन पकड़ाकर वह भी चुपचाप पूजा में बैठ गई। जब पूजा खत्म हुई तो वंदना ने चुपचाप मीनाक्षी जी के पैर छुए और कान पकड़कर खड़ी हो गई। मम्मी जी की वह सुबह सुबह बहुत काम होता है ना, चाय नाश्ता टिफिन घर की साफ सफाई भगवान जी का भोग तो हड़बड़ाहट में। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं ही कुछ ज्यादा। दरअसल बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तुम्हें भी लोगों की बातें सुननी पड़े कि तुम्हें घर की रीति रिवाज पूजा के तरीके कुछ पता नहीं। खैर छोड़ो, अब मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगी। इतना कहकर मीनाक्षी तो बिना कहे वंदना के जवाब का इंतजार किए अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ वंदना के दिमाग में मीनाक्षी जी के द्वारा कही गई ये बात घूमने लगी कि वे नहीं चाहती कि उनकी तरह कोई वंदना से भी ये कहे कि उसे घर के रीति रिवाज नहीं पता और पूजा करनी नहीं आती। जबकि असली बात तो ये है कि मीनाक्षी को तो घर के सारे रीति रिवाज पूजा की तरह के सब कुछ बहुत अच्छी तरह से आते हैं। अब वंदना को ये एहसास हो गया कि जरूर कुछ तो बात है, वरना मम्मी जी अचानक से ये बात कहकर अपने कमरे में नहीं चली जाती, बल्कि प्रेम से उसे समझाती जैसा कि वो हमेशा करती है। बस फिर क्या था, वंदना ने भी ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बात की तब जरूर आएगी। वंदना तुरंत रसोई में गई और मीनाक्षी की पसंदीदा गुड़ वाली चाय बनाकर उनके कमरे में लेकर गई। चाय की महकती हुई खुशबू ने मीनाक्षी का आधा मूड ठीक कर दिया और चाय की पहली सुस्ती के साथ ही उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मम्मी जी, एक बात पूछूं, पर आप नाराज मत होना, वंदना ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। यही ना कि मैं तुम्हें हर पूजा में शामिल क्यों करती हूँ, क्यों तुम्हें सारे रिवाज रीति सिखाती हूँ और क्यों हर छोटी बड़ी पूजा के बारे में तुम्हें बताती और समझाती हूँ। मुस्कुराते हुए जी ने कहा, हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा। तो सुनो, दरअसल बेटा, मैं जब शादी करके ससुराल आई थी ना, तो उस समय में परिवार के सारे रीति रिवाज देखना और सीखना चाहती थी। बचपन में सर से माँ का साया उठ चुका था तो पूजा पाठ आदि के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन जिज्ञासा बहुत थी। बस इसलिए जब भी अम्मा जी कोई भी पूजा करती या कोई भी त्योहार आता तो मैं अम्मा जी के पास पहुंच जाती कि कब क्या और कैसे करना है। वहीं दूसरी तरफ में अम्मा जी को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने हर बार यही कहा कि जैसे सब करते हैं
वैसे ही कर रही हूँ। कभी कहती देख लो जो कर रही हूँ कुछ नया नहीं है। और एक दिन जब मैंने शीतला सप्तमी पर सूला पूजा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वो ने मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगी कि पूजा घर की बहुएं करती है और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही पूजा करूँगी। अम्मा जी के द्वारा इस तरह हाथ झटके जाने पर मेरी आंखों से आंसू आ गए और उससे भी ज्यादा दुख हुआ। अम्मा जी के कहे हुए शब्दों का मतलब वो ने मुझे घर की बहू माना ही नहीं था, तो फिर उनके हिसाब से वो मुझे पूजा में शामिल कैसे करती। खैर उस दिन के बाद मैंने कभी भी उनकी पूजा और घर के रीति रिवाजों के बारे में जानना नहीं सा। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर की लीला वो ही जाने। इस बात के केवल 3 महीने बाद ही अम्मा जी इस दुनिया से विदा हो गई। तब मेरी शादी को 3 साल हुए थे और मैं 4 महीने की गर्भवती थी। अम्मा जी के जाने के बाद शुरुआती समय गर्भावस्था में और फिर छोटे बच्चे के साथ समय का पता ही नहीं चला। लेकिन इस बीच मैंने घर कोई खास पूजा नहीं की। अब धीरे धीरे तुम्हारे पापा जी को भी लगने लगा था कि शायद मुझे पूजा करनी आती ही नहीं। नंदे भी मेरा मजाक बनाने लगी थी। धीरे धीरे मौसी सास बुआ सास ताई जी सभी को ये समझ आ गया कि ये पूजा पाठ में था बस की बात नहीं है। अब तो हर कोई मेरा मजाक बनाता था, मुझे बेवकूफ कहता था। बहुत दुख होता था मुझे कि मुझे कुछ नहीं आता, ससुराल के रीति रिवाज पूजा करने का तरीका नहीं पता। लेकिन इसकी वजह क्या थी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। ना मेरे सर पर माँ का हाथ था ना ही सास का जो मुझे समझाती है। ऐसी एक दिन जब बुआ सास ने मेरा मजाक बनाया तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। उस दिन छोटी सासी ने मेरी भीगी आंखों को देख लिया था। वो मुझे अंदर लेकर आई और प्यार से मुझसे सब कुछ पूछा तो मैंने भी उन्हें सारी बात बता दी। तब वो ने मुझे एक डायरी दी और कहा कि इस डायरी में हमारे परिवार के सारे रीति रिवाज पूजा के तरीके और सारी रस्में लिखी हुई हैं। तुम ये डायरी लो और कॉपी कर लो। मैं भी थोड़ा भूलक्कड़ हूँ इसलिए मैंने सब कुछ लिख कर रखा है। इतना कहकर मीनाक्षी जी चुप हो गई। फिर क्या हुआ मम्मी जी फिर क्या? मैंने भी पूरी डायरी 2 दिन में कॉपी कर ली। फिर हर त्योहार पर उसमें से देखकर पूजा करने लगी और देख लो आज कितनी एक्सपर्ट हो गई हूँ। बिल्कुल मम्मी जी अब तो आप एक्सपर्ट हो गई हैं। सच में मम्मी जी यू आर द बेस्ट। जब भी आपके बारे में जानने को मिलता है वे हमें वहाँ पर गर्व होता है। बेटा ये पूजा पाठ रीति रिवाज हर परिवार के अलग अलग होते हैं, हालांकि ज्यादा फर्क नहीं होता है लेकिन फिर भी सबके अपने अपने नियम तरीके और परंपरा होती है। और ये जिम्मेदारी हम बहुओं की होती है कि हम इससे आगे आने वाली पीढ़ी को बताएं समझाएं। बेटियों को वैसे भी ससुराल चली जाती और वहाँ के रीति रिवाज अपनाती हैं तो फिर वह बहू ही तो है जो आगे चलकर हमारे घर के संस्कारों को अपना भी है और आने वाली पीढ़ी को सौंपती है। तो फिर क्यों नहीं हम अपनी परंपरा पूरे मान सम्मान के साथ बहू को समझाते। बात तो आपकी बिल्कुल सही है मम्मी जी, लेकिन वो क्या है ना कि फिलहाल घर के काम की व्यस्तता के चलते में इतना ज्यादा समय नहीं दे पाती इसलिए कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। हाँ बेटा मैं समझती हूँ, मैं शायद बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ सिखाना चाहती हूँ लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ पूजा मैं ही करूँगी। लेकिन हाँ अपनी बहू के साथ ताकि उस पर जिम्मेदारियों का बोझ भी ना पड़े और वह सब कुछ समझ भी जाए। वाह मम्मी जी आपने भी दादी वाला डोइलिंग मार दिया लेकिन इन ए पॉजिटिव वे। सच में यू आर द बेस्ट टेस्ट।